नमस्कार दोस्तों। जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पूरे विश्व के अंदर जा के कह रहे हैं कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ठीक उसी समय पे भारत ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि हम रशिया से तेल तो खरीद रहे हैं। उल्टा यूरोपियन यूनियन, जिसने अभी तक ये कहा हुआ था कि वो तेल नहीं खरीदेगा ऐसा जो कि रशिया से सोर्स हुआ है, उसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन के देश अभी भारत से भारी मात्रा में डीजल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप क्लियरली ये खबर देख सकते हो, रिसेंटली आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि स्पेन, जो कि यूरोपियन यूनियन की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां पर भारत के डीजल एक्सपोर्ट लगभग 46,000% से ग्रो हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि नीदरलैंड, जो कि पहले भारत का एक मेजर मार्केट हुआ करता था, उसने भारत से डीजल लेना बंद किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम किया है 36% तक। तो दूसरी तरफ स्पेन ने लगभग 46,000% इसको बढ़ा दिया है। कैसे सब कुछ हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, अगर मैं कहूँ दुनिया के अंदर रशिया का सबसे ज़्यादा तेल पहले के समय पे कौन यूज़ करता था, तो बेसिकली वो रीजन था यूरोप, जो कि भारी मात्रा में रशिया से तेल लेता था। टोटल ऑयल की रिक्वायरमेंट का 30% भाग रशिया से फुलफिल होता था। फिर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल का इंपोर्ट लेना कम कर दिया। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन को फिर भी तेल तो चाहिए ना, यूरोपियन यूनियन को फिर भी डेवलपमेंट तो चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ कि भारत ने रशिया से भारी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रखा, और भारत ने जो ऑयल इंपोर्ट किया, उस इंपोर्टेड ऑयल को हम लोगों ने डायरेक्ट हमारे यहाँ यूज़ नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने उसको डिस्टिल किया, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट फिर यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट होने लगे। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जहाँ पर भारत डीजल का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में कर रहा था, और हम यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े डीजल के सोर्स बन चुके थे। इस तरीके से भारत ने यूरोपियन यूनियन की ऑयल रिक्वायरमेंट को और एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करने में मदद की थी। उससे भारत का एक बड़ा धंधा भी चल रहा था। फिर हुआ कुछ ऐसा कि यूरोपियन यूनियन ने नए सैंक्शंस लगाए, जिन सैंक्शन के अंदर इन्होंने क्लियरली कहा कि ऐसा ऑयल या ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका सोर्स ऑयल रशिया है, उससे हम ऑयल नहीं खरीदेंगे। यानी कि उस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि अगर भारत ने रशिया से तेल लिया है और फिर उस तेल को डिस्टिल करके उसके प्रोडक्ट यूरोप में बेचे हैं, तो फिर यूरोप उन प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इस तरीके की बातचीत जो है वो समय पे देखने को मिली, बट इनका असर कुछ और हुआ। उल्टा क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऑयल इंपोर्ट भारत से कम करने की बजाय, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कम करने की बजाय भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल था स्पेन का। स्पेन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर इबेरियन पेनिनसुला के अंदर स्पेन देखने को मिलेगा। हुआ क्या कि स्पेन के अंदर ट्रेडिशनली जो टूरिज्म है वो अभी अचानक से ग्रो कर गया है। दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट के रूल्स हैं और टैक्सेशन के रूल्स थे, उनके तहत इनकी जो खुद की रिफाइनरी है, जैसे रेप्सोल, सेप्सा, इन रिफाइनरीज को बंद होना पड़ा। ऐसी कंडीशन में स्पेन की आप कंडीशन समझो कि एक तरफ तो इनकी खुद की रिफाइनरीज काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ इनके यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, और टूरिज्म के बढ़ने की वजह से जो फ्लाइट्स हैं और जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनका प्रयोग भी बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में टरबाइन फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ATF की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और दूसरी तरफ इनकी डीजल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। अब ये डीजल लेके कहाँ से आए? अगर ये यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन को मानने लगेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी। ऐसी कंडीशन में इनको चाहिए था एक इम्पॉर्टेंट ऑयल का सोर्स जो इनको डीजल वगैरह सप्लाई कर सके। अब ये डायरेक्ट रशिया से ले नहीं सकते, तो इन्होंने भारत से डीजल का इंपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भारत को ऑलरेडी क्रूड ऑयल डिस्काउंट के अंदर मिलता है। ऐसी कंडीशन में भारत का जो फ्यूल है वो कंपैरेटिवली चीपर है। दूसरा, सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन रूट से भारत के जहाज जा सकते हैं, जो कि दूसरे देशों के नहीं जा पा रहे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी जो
रूट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी कॉस्ट हम लोगों को कम देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो भारत की भी अच्छी है। इन सारी चीज़ों के चलते अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो भारत का जो फ्यूल है वो दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है। इसी कारण से स्पेन ने देखा कि हम भारत का फ्यूल ले सकते हैं, और जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाना शुरू किया, नीदरलैंड जो कि भारत का एक बड़ा डीजल का उपभोक्ता था, उसने भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना कम कर दिया। तो दूसरी तरफ स्पेन ने बढ़ा दिया। स्पेन ने जो ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ के अंदर लगभग 61,000% से बढ़ा दी है। पिछले महीने यही ग्रोथ लगभग 46,000% थी, यानी कि सितंबर 2024 में जो स्पेन $1.1 मिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से लेता था, वो लगभग $513.7 मिलियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से लेता है। यानी कि ओवरऑल ग्रोथ लगभग 46,000% की सालाना देखने को मिल रही है, और मंथली ग्रोथ जो है वो लगभग 61% की देखने को मिल रही है। ये अपने आप में एक चौंका देने वाले आंकड़े हैं, और ये दर्शाता है कि भारत का फ्यूल आज भी कितना रेलेवेंट है और कितनी ज़रूरत है भारत के फ्यूल की खुद यूरोपियन यूनियन को भी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के अंदर कह रहे हैं कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जिसके बाद में एक रिस्पॉन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कुछ इस तरीके का आया है। जहां तक ऊर्जा निर्यात करने का सवाल है या उसकी सोर्सिंग का सवाल है, आप लोग हमारे जो अप्रोच है उससे भली भांति वाकिफ हैं कि किस चीज पे आधारित होता है। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की जो जरूरतें हैं उस पर आधारित होता है, और उसके अलावे जो ग्लोबल डायनेमिक्स बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलता है, उस पर आधारित होता है। तो मैं कहूंगा कि इस बात पे हम लोगों ने कई दफा टिप्पणी किया है, उस पर आप अपना ध्यान लाएं। तो यहाँ पर क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया कि बेसिकली जो ऑयल का इंपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा या भारत के द्वारा भी वो पुरानी ही अप्रोच कंटिन्यू है, जिसके अंदर ऑयल जो है वो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है। इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है। ऐसी कंडीशन में थोड़े कमजोर स्टेटमेंट देखने को मिले हैं, पर उसके बावजूद भी जो ऑयल का इंपोर्ट है वो अभी भी कंटिन्यू है। इवन भारत के इंडियन ऑयल के द्वारा तो क्लियरली कहा गया है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, पर क्योंकि अब कुछ कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, तो जिन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे उनसे वो लोग तेल खरीदना कंटिन्यू रखेंगे। वहीं तीसरी तरफ एक और डेवलपमेंट ईरान के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली ईरान, जिसके ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, अब इसी ईरान के ऑयल को बड़ी बूस्ट प्राप्त हो रही है। अभी तक के हाईएस्ट ऑयल के एक्सपोर्ट ईरान के द्वारा अक्टूबर के महीने में किए गए। लगभग 66.8 मिलियन बैरल तेल ईरान के द्वारा बेचा गया, और यह ठीक उस समय था जब अमेरिका ईरान के साथ में डिस्प्यूट में था। ये वो समय था जब ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके, न्यूक्लियर वेपन को बनाने को लेके काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। उनके बावजूद भी ईरान की यहाँ पर जो ओवरऑल ऑयल की एक्सपोर्ट है वो पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है, और ख़ास रूप से चाइना के अंदर। चाइना अगर आप देखोगे तो लगभग 90% तक ईरान का ऑयल लेता है। पर केवल चाइना यहाँ नहीं है, यूएई भी आप देख सकते हो लगभग 6.7%, सिंगापुर 1.5% और यमन 0.4%। तो ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, कुल मिला के झूठ जो है वो पूरे विश्व के अंदर फैला रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो ये झूठ की पॉलिसी भी काफ़ी सोच समझ के उन्होंने बनाई हुई है। बेसिकली होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के अंदर आके कहते हैं कि हम अब इंडिया से इस तरीके का प्रेशर डलवा चुके हैं कि अब इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ऐसी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की रीच ज़्यादा है। अब भारत के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को रिस्पॉन्ड करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल्स करते हैं, खुद भारत के प्रधानमंत्री आके तो करेंगे नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर डिप्लोमेटिकली देखें तो ये यूएस प्रेसिडेंट की बातों को एकदम बहुत लाइटली लेना भारत के द्वारा दिखाता है। पर इसकी वजह से ये भी होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके पास में इतनी रीच नहीं है जितनी डोनाल्ड ट्रंप या भारत के प्रधानमंत्री के पास में है। ऐसी कंडीशन में जो झूठे नैरेटिव है उनको इस्टेब्लिश करने में अमेरिका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से उभर के आ पाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अभी भी आप जितनी भी मीडिया देखोगे तो उसके अंदर इसी तरीके के स्टेटमेंट आते हुए दिखाई देंगे कि भारत तेल नहीं खरीद रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी। पर भारत के जो रिस्पॉन्स है वो आपको कम ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।